नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। और दोस्तों, आदिशक्ति माता के मंदिर में हमारी उपस्थिति है और गुरुजी को आप लोग पहचान ही रहे होंगे, जान रहे होंगे। जिस प्रकार से पूरी तरीके से अनुराग यादव मामले में उनकी पैनी नज़र बनी हुई है, लेकिन इसी बीच में बीते दिनों एक खबर आती है सामने जिसमें पता चलता है कि वीरेंद्र यादव जो कि ग्राम प्रधान हैं, उनके द्वारा एक ढाबे पर जा कर के मारपीट की जाती है, किसी महिला के साथ में अभद्रता की जाती है, जिसके फलस्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ गया है। और साथ साथ में उनके जो साथी भी थे वो भी जेल जा चुके हैं। तो दोस्तों, जो ये खबर है वो जब जैसे ही सोशल मीडिया पे सामने आती है, तमाम लोगों के कमेंट भी आने लग जाते हैं। वो पत्रकारों को वो कहते हैं कि बिकाऊ हो चुके हो, या आप लोग जो है सच्ची खबर नहीं दिखा रहे हो, आप राजेश यादव जैसी दरोगा बाहर आया, दरोगा से कहने पे बिक गए हो। इस प्रकार की तमाम बातें सामने आने लगी, जिसके बाद में कहीं ना कहीं पत्रकारों ने मोर्चा फिर से संभाला। और जिस प्रकार से अनुराग यादव मामले में जो कि सच्चाई थी, क्योंकि जिस प्रकार से हर एक मामले में, क्योंकि जौनपुर से जुड़ी हुई खबर थी और जो जितने भी लोग थे सभी लोग जौनपुर से जुड़े हुए हैं, इस कारण से इसमें सच्चाई निकाल करके सामने रखने का काम जो है पत्रकार कर रहे हैं। और ऐसे में पूरी तरीके से जब तह पर जा करके देखा गया तो पता चला कि ढाबे पर जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो गिरफ्तारी हुई है वो तमाम चीज़ें जो दिखाती हैं, जिसमें सभी एंगल से अगर देखा जाए तो ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जो है दोषी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जाँच का विषय है, उसमें पुलिस प्रशासन जो है जाँच कर रही है। और ऐसे में अब जेल के सलाखों के पीछे जा चुके हैं तमाम लोग। ऐसे में गुरुजी से ये बात करते हैं, जानने का ये प्रयास करते हैं कि क्या सच्चाई इसमें दिखाई दे रही है और किस प्रकार से जो बातें की जा रही थी कि इस मामले में ग्राम प्रधान जो है पूरी तरीके से पैनी नज़र बना करके पूरी परिवार का कदम से कदम मिला करके हर एक मामले पर, जो अनुराग यादव मामले में कोर्ट से लगा के कचहरी तक हर जगह उसमें देखा जाता था कि वो साथ में रहते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं कोर्ट के घेरे में, कचहरी के घेरे में, जेल के घेरे में खुद आ चुके हैं। प्रणाम गुरुजी। भैया आशीर्वाद। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है। एक खबर देखा होगा आपने, जिसके देखने के बाद में कहीं ना कहीं जो लोग प्रशंसा कर रहे थे ग्राम प्रधान की, अब लोगों के मुंह से कहीं ना कहीं एक अलग सा स्वर निकल के आ रहा है कि ऐसा ग्राम प्रधान कैसे कर सकते हैं। देखिए, वीरेंद्र यादव बहुत अच्छा पोजीशन पा चुका था, और उसका बढ़ गया था, क्योंकि ये नृशंस हत्या हुई थी अनुराग यादव की, उसमें वो विशेष पैरवी कर रहा था। पूरे भारत के लोगों की सहानुभूति वीरेंद्र के साथ हो गई थी, और थी अच्छा था, बहुत बढ़िया था जी। लेकिन भाई अब सीसीटीवी कैमरा का फुटेज जो सामने आया है वो इनको गिरा दे रहा है, क्योंकि अब और बढ़ गया था। तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए था, ये सब गलत काम नहीं करना चाहिए था। क्षमा बड़न को चाहिए, अगर छोटा कोई अपराध किया हो तो बड़ों को क्षमा करनी चाहिए। जिस प्रकार से देखा जा रहा था कि जिस ढाबे की बात की जा रही है, लक्की ढाबे की, उस ढाबे के जो मालिक है, जो ओनर हैं, वो जिस प्रकार से वहाँ पे अपनी बातों को रख रहे थे अपनी पत्नी के साथ में खड़े होकर के, तो उनका चेहरा देखने के बाद में लग रहा था कि वो प्रताड़ित हैं, परेशान किए जा रहे हैं। नहीं, उनके चेहरे से, उनकी पत्नी के चेहरे से, उनके वक्तव्य से ऐसा लगा कि वो लोग सही हैं, वो लोग गलत नहीं हैं। क्योंकि उन्होंने बताया कि 1,97,000 जब मैं इनको अपना ढाबा अपने अधीन लिया, अपने ताबे में लिया, इनको वहाँ से हटाया, तो इनका जो भी बनता था या नहीं बनता था, जो इन्होंने कहा, मैंने 1,97,000 रुपये इनको दे दिया। और ये भी देख रहा हूँ कि बोल रहा है कि आए दिन अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करते थे, हमारे यहाँ जो गाड़ी खड़ी रहती थी उसको भगा देते थे। हाँ, तो भाई ये सब अच्छी बात नहीं है। तुम प्रधान हो और तुम एक ऐसे केस के साथ जुड़े हुए थे कि जिसमें तुम्हारा ऑरा बढ़ गया था, लोगों की सहानुभूति तुम्हारे साथ थी, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या वो जो सहानुभूति लेकर के, या कह सकते हैं कि लोगों की बातों में जिस प्रकार से लोग जो इतनी बड़ाई कर रहे थे, मान सम्मान दे रहे थे, उसका गलत फ़ायदा उठा रहे थे क्या? अब देखिए, इस केस से तो प्रतीत कुछ इसी तरह से होता है। अब हम कुछ इस तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि ये जांच का विषय है। अब जांच में सब फाइनल होगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि विवेचना होगी। विवेचना में क्लियर होगा कि महिला जो आरोप लगा रही है सत्य है कि असत्य है। गवाही होनी चाहिए। आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं होता जब तक मेडिकल ना हो, गवाह ना हो। और अब हम यह नहीं कह सकते कि वीरेंद्र ने गलत किया, या उस दुकानदार जो पीड़ित बयान दे रहा है वो गलत है।
ये तो लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर दिखाई दे रही थी उसमें उसके आधार पर अगर देखा जाए तो ये तो दिख रहा है कि वीरेंद्र जो है वहाँ पर आते हैं और वहाँ पे जिस प्रकार से वो जो दुकानदार का कहना है कि हमारे साथ में बदतमीजी की गई, मारपीट की गई, बहुत बुरी तरीके से पिस्टल भी लहराया, लेकिन पिस्टल का सीसीटीवी फुटेज में जिक्र कहीं पर दिखाई दे नहीं है। नहीं, दुकानदार बता रहा है कि पिस्टल लहरा रहे थे, पवन पांडे करके कोई है, पिस्टल छीन लिया था। उसके बाद अंदर आ गए, मारने पीटने लगे। तो मारने पीटने वाला दृश्य सीसीटीवी फुटेज में है। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट है कि वीरेंद्र मार रहे हैं किसी को जी। देखिए, ये सब गंदा काम है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर वीरेंद्र सुधरना चाहते हैं, संभलना चाहते हैं तो किसी न किसी माध्यम से उससे सुलह सपाटा कर लें। लेकिन वो जो दुकानदार है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। उसके कहने के अनुसार लग रहा था कि वो कह रहा था कि 4-5 महीनों से जब से मैंने दुकान खाली करवाया है तब से ये मुझे परेशानी झेलने को दिखाई दे रही है। नहीं, ये सब तो गलत बात है। अगर किसी को परेशान करोगे, मुई खाल की सांस तो सार भस्म हो जाए। किसी की मत लीजिए जी। और वहीं पर उनके जो दुकानदार हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि जो 100 नंबर बुलाई गई थी, 112 जिसे कहा जाता है, तत्काल जब सेवा वहाँ पर पहुँचती है तो उनको भी डांट करके गाली देकर भगा दिया था। नहीं, वो तो दुकानदार बता रहा है भगा दिए थे। तो वो दरोगा को फ़ोन किया, दरोगा आ गए, तब जा कार्यक्रम मजबूत हुआ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दुकानदार तो यह भी बयान दिया कि वंदना को भी छोड़ना चाहता था। वंदना मतलब उसकी जो ग्राम प्रधान है वर्तमान समय पर, जो उसकी पत्नी है। हाँ, उसको छोड़ना चाहता था। तो गांव वालों ने सहमति से उसको प्रधान बना दिया, ताकि प्रधान बन जाए तो नहीं छोड़ पाएगा। अच्छा। तो गांव वाले तुम्हारे लिए बहुत कुछ किए। अनुराग यादव हत्याकांड में तुम्हारा औरा बढ़ गया। मददगार थे तुम, एक वहाँ के मजबूत मददगार। तुम्हें हर चीज़ को ध्यान देना चाहिए था। छुछेड़ापन ज़्यादा दिन तक चलता नहीं। छुछेड़ापन जैसे अरुई के पत्ता पानी पड़ा तो मोती की न्याय चमका, तो सूर्य को रोशनी पड़ी तो गली गया। तू है हाल फान दिया। इतनी बड़ी चमक तुहार हो गई, इतना बढ़िया पोजीशन बनी रहा, चारों ओर देख रहा हूँ। तुम कल एक सहारा न्यूज़ वाले और जर्नलिस्ट राजन खबर चला दिए थे सुबह सुबह। लोगों की मतलब लोग हर ढंग का कमेंट कर रहे थे, तुम बिकाऊ हो गए, ये हो गए, वो हो गए, पत्रकारों को। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जो सत्य खबर थी वही वो लोग चलाए थे। लेकिन वहीं पर अब देखा जा रहा है कि तमाम लोग जो हैं वो निगाहें बनाए हुए थे कि तहसीलदार कोर्ट के मामले पर तहसीलदार कुछ नया फैसला लेकर आएंगे। और ऐसे में एक और तारीख जो मिल गई है कि फ़ाइनल तारीख की जो बात की गई थी वकील साहब द्वारा वहाँ पर, कि एक फ़ाइनल तारीख अब निर्धारित कर दी जाए, जो कि शायद होली के बाद में तारीख लग भी चुकी है। तो ऐसे में ये सारा का सारा जो मामला चल रहा था वो तो अब एक तरफ हो चुका है और ये ग्राम प्रधान का मामला अब अलग ही दिखाई दे रहा है। अब ग्राम प्रधान का मामला अलग चलेगा ही। अनुराग यादव केस से इसे नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन वहाँ पर जो लोग और भी जो दर्शक हैं उनका ये कहना है कि इसमें लालता प्रसाद यादव या जो दारोगा राजेश यादव जो छूट के आया जेल से, उसके द्वारा ये सब चीज़ें षड्यंत्र किया गया है। क्या कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज स्पष्ट बता रहा है कि अगर षड्यंत्र किया गया होता तो सीसीटीवी फुटेज में मार पीट क्यों रहे हैं? षड्यंत्र होता तो षड्यंत्र तो ख़त्म हो जाता ना जी। क्योंकि ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव का औरा बढ़ गया था। षड्यंत्र एक सेकंड उनके सामने नहीं चल पाएगा। लेकिन फुटेज में इनका आ जाना वही गलत हो गया है। और जिस प्रकार से जो धन उगाही की बात की जा रही थी कि 20,000 रुपये मांगने लगे थे कि जो इससे तुम लोग पैसा कमा रहे हो वो पैसा मुझको दो, मेले में से तुम लोगों ने खूब सारे पैसे कमाए, और इस प्रकार से चीज़ें जो दुकानदार कह रहे हैं। दुकानदार बयान दे रहा है लेकिन उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सीसीटीवी कैमरे में अगर ये पुख्ता सबूत होता तो मान लिया जाता कि पैसा मांग रहे हैं। कोई बात नहीं है, ब्लाउज फाड़ना कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, मार रहे थे। 323-5 बनता, 323-5 की धारा बनती है। 376 या जितनी धाराएं बीएनएस की लगी ये सब न लगती। लेकिन अब जो याचिकाकर्ता हैं जिनके द्वारा याचिका की गई है और थाने पर FIR दर्ज करवाई गई है, बात तो पहले उन्हीं की मानी जाएगी। भाई, पीड़ित जो होता है पिटिशनर, उसी की बात मानी जाएगी ना, क्योंकि वो पीड़ित है। और एक दफ़ा नहीं, जब से दुकान छुड़ाया है बयान दे रहा है कि तब से बराबर हमको टार्चर कर रहे थे। अच्छा, वीरेंद्र के जो साथी थे 3-4 लोग, उसमें
उनको वो कह रहा है कि उन्होंने मेरे साथ में कुछ बदतमीजी नहीं की, लेकिन खाली वो साथ में आकर मुस्तैदी से खड़े रहा करते। हम क्या है कि बॉडी गार्डी कर रहे थे ना कि कोई और आएगा तो हम लोग भिड़ेंगे, तो ये भी तो गलत है। वीरेंद्र का औरा बढ़ गया था, वीरेंद्र को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वीरेंद्र को मैं तो सोच रहा था कि वो कोई ऐसा चुनाव लड़े कि मैं उसको जिता दूं विधानसभा वगैरह का, लेकिन आज तो ऐसा कर दिया कि अब जनता के सामने जीरो बैलेंस पे चला गया वो, क्योंकि आज ये खबर पूरा भारत देख रहा है। और वहीं पर अब जो ग्राम प्रधान का जो चुनाव है वो भी बहुत नज़दीकी है, और ऐसे में अब जो लोग कह रहे थे कि उसकी पत्नी के नाते हम लोगों ने इसको जिता दिया था, क्या उसमें क्या सच्चाई, किस प्रकार से लोगों का ये कहना है? देखिए ऐसा है कि अब दुकानदार जो बयान दे रहा है यही दे रहा है कि ये अपनी पत्नी को छोड़ना चाहते थे, इसीलिए हम लोग गांव वाले सहमत में आ गए, सहमत होकर उसको प्रधान बना दिए ताकि ऐसा न हो। तो भी तो अच्छा काम किया था, गांव वाले भी अच्छा काम किए, गांव वाले भी अच्छा काम किए। लेकिन जिस प्रकार से वीरेंद्र यादव परिवार की बड़ी मदद कर रहे थे, अनुराग यादव के परिवार की, चाहे माता पिता हों चाहे तमाम लोग हों, लेकिन उसी के साथ में जब भी इस प्रकार की चीज़ें सब सामने आ जाएगी तो कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति देखेगा उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जिस प्रकार से एक बड़ा नाम होने के बाद में अगर आपके क्रियाकलाप इस प्रकार से देखे जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको बदनामी की तरफ ले जाता है, कहीं ना कहीं आपकी नैया को डुबाने की तरफ ले जाता है। जिस प्रकार से देखा गया कि एक बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद में अब वीरेंद्र यादव जो हैं वो जेल के सलाखों के पीछे जा चुके हैं, और ऐसे में बाबा जी क्या कहना चाहेंगे कि सद्बुद्धि आए और फिर से वो? भाई मैं तो यही निवेदन करूँगा पीड़ित से कि क्षमा बड़न को चाहिए। तुम्हारी उम्र थोड़ा ज़्यादा दिख रही है, 50 के नियर अबाउट दिख रहे हो पति पत्नी, क्षमा कर दो एक बार। हाँ, लेकिन ऐसे हवा में क्षमा नहीं, कानूनता क्षमा कि दोबारा अगर ऐसा करते हैं ये तो इनको दोषी माना जाए। लेकिन जो न्याय की प्रक्रियाएं हैं, अब तो न्याय की प्रक्रियाओं के तहत ही चला जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार कोर्ट में मामला जा चुका है। नहीं, कोर्ट में मामला जाने के बाद भी क्षमा होता है, ऐसी बात नहीं है, क्षमा होता है। क्योंकि अनुराग यादव केस में अगर कोई लड़ने वाला है तो वही एक वीरेंद्र यादव है, इससे रामजीत यादव कमज़ोर पड़ जाएंगे। इस बात को देखते हुए मेरा निवेदन है पीड़ित पक्ष से कि वो क्षमा कर दें। हाँ, लिखा पढ़ी के साथ क्षमा करें। कोर्ट में उनकी जमानत होने से पहले लिखा पढ़ी के साथ कि आइंदा अगर हमको ये कोई दिक्कत देता है, हाँ, किसी प्रकार की दिक्कत देता है तो यही उसके मुलजिम माने जाएंगे। तो दोस्तों ये खबर आपने देखी होगी, जिस प्रकार से वीरेंद्र यादव से जुड़ी हुई खबर थी अनुराग यादव मामले में। गुरुजी पूरी तरीके से उस मामले को पूरा देख रहे हैं और समझ रहे हैं, इसलिए हमने भी खबर बनाने का प्रयास किया और हमने आप लोगों के समक्ष ये बातें रखी हैं। जिस प्रकार से जो लोग कह रहे थे कि पत्रकार बिकाऊ हो चुके हैं या पत्रकार जो हैं सही खबर नहीं दिखा रहे हैं, तो हमारा भी यही मानना है कि अगर जिस प्रकार से अगर आप दोषी होंगे, गलतियां करेंगे, तो अगर कोर्ट कानून की नज़र में जो अपराध जिसे माना जाता है, अगर वो अपराध की श्रेणी में अगर आप आते हैं तो आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी। और जिस प्रकार से पीड़ित पक्ष ने एप्लीकेशन दिया है, अब उस पर जांच प्रक्रियाएं जो है चल रही हैं, पुलिस जांच कर रही है। देखना है कि इसमें जांच में और क्या सामने निकल के आता है, क्योंकि विवेचना के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कितनी सच्चाई थी, कितना झूठ था। और लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तमाम चीज़ें जो दिखाई दे रही, मारपीट जो है वो वहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जिस प्रकार से महिला के साथ में अभद्रता की जो बात की जा रही थी वो भी दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर महिला के साथ में जो मौके पर मौजूद रहते हैं। तो तमाम चीज़ें देखने के बाद में और साथ साथ में पुलिस प्रशासन जब वहाँ मौके पर पहुँचती है तो उनके साथ में भी बदतमीजी की जाती है। उसके बाद एसओ साहब आते हैं और इनको सभी को पकड़ते हैं और पकड़ के लेकर के थाने पे लाते हैं। उसके बाद कुछ धाराओं में जो केस दर्ज होने के बाद में अब इन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। अब आगे जो मामला है वो कोर्ट के अंदर चलेगा और इसमें देखते हैं कि जमानत कब मिलती है, कि आगे की सुनवाई कैसे होती है, और पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।